ग्रुप के सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो ये है कि इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी इज़ यूनिक। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर है या जो भी हमारे पास ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। उसका मतलब ये होता है कि उस ग्रुप के हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी उसी ग्रुप का मेंबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसी एक्सियम से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है और इसमें ये कहा गया है कि ग्रुप के हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो हमेशा यूनिक होगा। और इसका मतलब यही है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एक से ज़्यादा उसके इन्वर्सेस नहीं हो सकते। जैसे कि हमने आइडेंटिटी के बारे में ये बताया था कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, लेकिन उस वहाँ पे जो यूनिकनेस है और यहाँ पे जो यूनिकनेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके यूनिक होने का मतलब पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जबकि इन्वर्सेस का हमें पता है कि हर एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होगा। जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर हर एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होता है। तो उसमें यह है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा, यानी एक एलिमेंट के इन्वर्सेस एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाली प्रॉपर्टी है और इसका अब हम पहले हम टेस्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के अंदर कि ये जो है प्रॉपर्टी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम बात करें ग्रुप Z प्लस की, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमें पता है कि एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि 0 का इन्वर्स 0 खुद ही है, यानी 0 का इन्वर्स जो है वो 0 है। अच्छा, इसी तरह 1 का इन्वर्स -1 है, 2 का इन्वर्स -2 है, इसी तरह 3 का इन्वर्स -3 है, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो ये राइट साइड के जो नंबर्स है इनके इन्वर्सेस फिर लेफ्ट हैंड साइड के, यानी -3 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स -3, यानी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं सब। और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ ये यूनिकनेस जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स है, यानी 0 का इन्वर्स 0 है, 0 के अलावा कोई और भी एलिमेंट 0 का इन्वर्स नहीं है। इसी तरह 1 का इन्वर्स सिर्फ -1 है, -1 के अलावा कोई और एलिमेंट फिर 1 का इन्वर्स नहीं है। इसी तरह 2 का इन्वर्स -2 है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट 2 का इन्वर्स नहीं है। और ये सिलसिला बाकी तमाम नंबर्स के लिए या मेंबर्स के लिए भी है। इसी तरह एक और अगर हम ग्रुप की बात करें Z6 प्लस, और हमें पता है कि Z6 जो है ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉड्यूलो 6, और इसके एलिमेंट्स होते हैं 6, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे भी हमें इस चीज़ का पता है कि किस एलिमेंट का इन्वर्स कौन सा एलिमेंट है। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है, 1 का इन्वर्स जो है इस केस में हमारे पास 5 है, इसी तरह 2 का इन्वर्स जो है वो हमारे पास 4 है, 3 का इन्वर्स हमारे पास है अगेन 3 खुद ही है, इसी तरह 4 का इन्वर्स हमारे पास है 2 और 5 का इन्वर्स हमारे पास है 1। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि इस ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 0 का इन्वर्स सिर्फ 0 है, इसी तरह 1 का इन्वर्स सिर्फ 5 है, 2 का इन्वर्स सिर्फ 4 है, 3 का इन्वर्स सिर्फ 3 है, और ये बातें बाकी सब के लिए भी ट्रू हैं। इसी तरह अगर हम बाकी एक आध ग्रुप की अगर बात करें, या जैसे कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी होता है हमारे पास, और वो है +-1 एंड प्लस आयोटा। और हमें ये पता है कि ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके अंदर जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें से भी हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक है। जैसे कि 1 का इन्वर्स 1 खुद है, इसी तरह -1 का इन्वर्स जो है वो -1 है, इसी तरह आयोटा का इन्वर्स जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा है, और फिर माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स है।
1 का 1, -1 का -1 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो है ना, जितने भी ग्रुप के स्ट्रक्चर्स हैं उन तमाम ग्रुप के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम इसके एनालिटिकल प्रूफ की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने प्रूफ किया है एनालिटिकली, तो हम देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह का हो सकता है। चूँकि इस केस के अंदर भी हमारा एक जो क्लेम है वो ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप जी के अंदर। तो इसके अगेंस्ट जो सिचुएशन हो सकती है वो ये कि एक से ज़्यादा इन्वर्सेस अगर होंगे तो फिर क्या होगा। जब हम ये बात करते हैं कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है, और तो हम ये साबित करेंगे कि एक से ज़्यादा इन्वर्सेस उसी सूरत में हो सकते हैं जब वो आपस में सेम होंगे। यानी अगर एक से ज़्यादा इन्वर्सेस हम कंसीडर कर भी लें तब भी वो डिस्टिंक्ट इन्वर्सेस नहीं होंगे, बल्कि वो सेम ही होंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी आइडेंटिटी के हवाले से कि वो एक ही एलिमेंट की कॉपीज़ हो सकती हैं, अदरवाइज एक एलिमेंट के दो डिस्टिंक्ट इन्वर्सेस नहीं हो सकते। तो हम यही सिचुएशन लेंगे, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे जी से, और हम सपोज करेंगे कि उसके दो इन्वर्सेस, यानी एक एलिमेंट के हम दो इन्वर्सेस कंसीडर करेंगे, करके देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। और हमारे पास जो सिचुएशन बननी चाहिए वो ये कि वो जो दो हम इन्वर्सेस लेंगे एक एलिमेंट के, तो उन दोनों को फिर सेम होना चाहिए, यानी उन दोनों को एक की कॉपी दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, उन दोनों के दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा जो आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उस केस में हो सकते हैं कि जब हम एक ही एलिमेंट को 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिख सकें या लिख लें। तो मैं कंसीडर करता हूँ लेट एक्स प्राइम एंड एक्स डबल प्राइम आर द इन्वर्सेस, यानी या इन्वर्स एलिमेंट्स इन्वर्सेस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप के अंदर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने चूज़ किया है x, और उसके हमने दो इन्वर्सेस कंसीडर किए x प्राइम और x डबल प्राइम। तो इसके बाद आप देखें, अब चूंकि x प्राइम और x डबल प्राइम दोनों x के इन्वर्सेस हैं, तो फिर इन्वर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो x प्राइम है इसको अगर हम ऑपरेट करें x के साथ, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और इसी तरह x डबल प्राइम अगर x का इन्वर्स है तो x डबल प्राइम को भी अगर हम x के साथ ऑपरेट करते हैं चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो इसका कॉम्पोजिशन भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देन वी हैव या वी मस्ट हैव हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस इन्वर्स को, x प्राइम को, और इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि x प्राइम को अगर हम ऑपरेट करें उस एलिमेंट के साथ जिसका ये इन्वर्स है, चाहे लेफ्ट से या इस एलिमेंट को हम ऑपरेट करें राइट साइड से, तो इसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देख सकते हैं। इसी तरह ऑल्सो एक और ये सेम यही सिचुएशन बन सकती है एक्स डबल प्राइम के लिए भी, क्योंकि एक्स डबल प्राइम भी हमने कहा है कि वो भी एक्स का इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डबल प्राइम को अगर मैं ऑपरेट करूँ एक्स के साथ लेफ्ट से, या एक्स डबल प्राइम को ऑपरेट करूँ मैं एक्स के साथ राइट से, इसको हम ऑपरेट करते हैं राइट से, तो रिजल्ट इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इसको मैं बल्कि इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ नाउ, और वो ये कि इन दोनों में से ये जो दो हमने एलिमेंट्स लिए एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम, तो हमारा प्राइम जो गोल है वो यही कि हम इन दोनों को इक्वल साबित कर सकें। हम ये बता सकें कि एक से ज़्यादा इन्वर्सेस जब हम लेते हैं तो बेसिकली वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि वो सेम ही एलिमेंट्स होते हैं, एक ही एलिमेंट की हम कॉपीज ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ को साबित करना, यानी एक्स प्राइम को हमने साबित करना है कि वो एक्स डबल प्राइम के इक्वल है। तो इसके लिए इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स प्राइम को कंसीडर कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्राइम स्टार ई। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी के साथ कंपोज कर दें तो वो उस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो उससे इफेक्ट नहीं होती।
और फर्दर एक्स प्राइम ऑफ ई, अब इस ई की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी सिचुएशंस हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक्स कंपोजिशन एक्स डबल प्राइम की इक्वल है और एक्स डबल प्राइम कंपोजिशन एक्स के भी बराबर है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि वो एक्स कंपोजिशन या एक्स स्टार एक्स प्राइम के भी इक्वल है और एक्स प्राइम स्टार एक्स के भी इक्वल है। तो इन चारों में से किसी एक को भी मैं ई के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे ई है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स प्राइम स्टार इस वैल्यू से, एक्स स्टार एक्स डबल प्राइम से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि ये ई के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स स्टार एक्स डबल प्राइम, और रीजन हम देंगे क्योंकि ये हम वैल्यू हम ला चुके हैं इक्वेशन 2 से, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2। अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि x प्राइम x और x डबल प्राइम ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं, और G चूंकि ग्रुप होने की वजह से इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और G के कोई से भी हम तीन एलिमेंट्स ले लें उनके दरमियान जो है ना वो एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। तो वो उस प्रॉपर्टी के तहत ये जो ब्रैकेट है जो कि लास्ट 2 पे लगा हुआ है, मैं इसको उठा के फर्स्ट 2 पे लगा सकता हूँ। तो मैं ये यू लिखूंगा x प्राइम स्टार x स्टार x डबल प्राइम, और रीजन में ये देख सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ कि G जो है वो एसोसिएटिव है, अच्छा इसी तरह अब हम देखें x प्राइम स्टार x, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम देख सकते हैं कि x प्राइम स्टार x की वैल्यू बेसिकली वो e के बराबर है, तो इसको मैं e लिख सकता हूँ स्टार x डबल प्राइम, और इसके लिए भी हम रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू हम ये रख चुके हैं। और अब देखें ई चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक्स प्राइम या सॉरी ये एक्स डबल प्राइम है वो जी का एक एलिमेंट है। बेसिकली हमने कहा हुआ कि एक्स डबल प्राइम जो है वो एक्स का इन्वर्स है और एक्स जी का एलिमेंट है, तो जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स खुद भी जी का एलिमेंट होता है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट जी के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वो उसकी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। तो ये मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो ये जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये एक्स प्राइम था और इसका जो भी राइट हैंड साइड था और उसको हमने साबित कर दिया कि वो एक्स डबल प्राइम के इक्वल है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने शो कर दिया कि किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्सेस सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब वो दोनों सेम हो, यानी एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट इन्वर्सेस नहीं हो सकते। तो हम इस चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इम्प्लॉयज दैट इन्वर्स ऑफ G इज यूनिक, यानी और चूंकि हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ X इज यूनिक। वैसे एक ही बात है, अगर हम या तो हम यहाँ पे ये लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वर्सिस ऑफ G इज यूनिक, तो भी ये बात सही है, या हम ये लिखें कि इन्वर्स ऑफ X इज यूनिक, यानी G का जो एलिमेंट X है वो उसका इन्वर्स यूनिक है। तो चूंकि हम शुरू से जो है वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले थे, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ इन्वर्स ऑफ X इज यूनिक। और चूंकि X G का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, आर्बिट्ररी मीन्स कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो जो प्रॉपर्टी X के लिए ट्रू होगी, यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए जो चीज़ ट्रू होगी वो उस सेट के तमाम मेंबर्स के लिए ट्रू समझी जाती है। तो X का इन्वर्स यूनिक है, इसका मतलब ये है कि G के हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यूनिक है। तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन है।